स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंट्यूटिव टैरो। दोस्तों, मेरा नाम है दिशा और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। एंड अगर ये पहली बार है कि आप हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन या सब्सक्राइब को टैप करिएगा सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप मेरे ऑलरेडी प्रेजेंट सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों, सो थैंक यू सो वेरी मच कि मेरे लास्ट वीडियो पर आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया। ऑल्सो ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अभी हम एक फैमिली है ऑफ अराउंड 900 सब्सक्राइबर्स। तो इस बात का मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है एंड आई होप हमारी फैमिली ऐसे ही आगे बढ़ती जाए एंड येस आई एम वेरी हैप्पी मैं आपको सर्व कर रही हूँ एंड मेरे वीडियोस से जितनी भी आपको गाइडेंस मिले तो इस बात की आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। एंड चलिए बिगिन करते हैं आज की रीडिंग। तो दोस्तों, रीडिंग चालू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होए आप उस पर फोकस करिए एंड बाकी का जस्ट लेट इट गो। ऑल्सो अगर आपको मेरे साथ एक प्राइवेट बुकिंग बाय करनी है तो मैंने उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं। तो जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है एंड टुडे इज़ अ फुल मून। और फुल मून होता है वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इन अ वे वेर इन हमारे जो हिडन इमोशंस है, जो भी हिडन फीलिंग्स है वो बहुत बाहर उभर उभर के आती है। जैसे जैसे मून का जो साइज़ बढ़ता है वैसे अपना हमारे जो अंदर हिडन इमोशंस होते हैं उनका भी एक्सपेंशन होता है एंड उनको एक चैनल चाहिए रहता है, उन्हें एक वे चाहिए रहता है, तो ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। तो वही लाइंस पे बेस्ड है हमारी आज की रीडिंग कि व्हाट इज़ गोना हैपन द नेक्स्ट 72 आवर्स। क्या होने वाला है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है, ऑल्सो कैसा रहेगा हमारा ये हफ्ता, दैट इज़ फ्रॉम 5th ऑफ जुलाई टू 12th ऑफ जुलाई। सो चलिए देखते हैं कि हाउ इज़ द वीक गोना बी। तो हमारे पास है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स मेडिटेट करिए एंड जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो या बुलाती हो, अट्रैक्ट करती हो, वो पायल को सिलेक्ट कर कर नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प्स पर जाकर वीडियो फॉरवर्ड करिए। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आए एंड आई विल सी यू इन योर डेक। बाय बाय। ऑल दोस्त हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 1, तो आज हमारे पास कार्ड्स के अलावा हमारे पास थोड़े बहुत स्क्रोल्स भी है। तो हम ओवरऑल चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे, चैनल्ड एनर्जीज भी सेंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मैं देख पा रही हूँ इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप कुछ एक मेजर डिसीजन लेंगे अपने लाइफ का और आपके लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग होगी बहुत जल्द और इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। तो टू स्टार्ट विथ सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है आप आइदर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रहे हैं तो आप लिब्रा हो सकते हैं। नंबर 3, नंबर 11, नंबर 21, नंबर 12, नंबर 2, नंबर 20, नंबर नंबर 10, नंबर 26, नंबर 17, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपके लाइफ में कोई मेजर डेट्स हो सकती है। सो कमिंग ऑन कि आपको कैसा फील हो रहा है या क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, तो मैं देख पा रही हूँ कि इन द पास्ट आप कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे। देयर वर सम थिंग्स, ऐसी कुछ चीज़ें थी जो आपको होल्ड बैक करते आपको रोकी हुई थी या आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। हो सकता है कि एक इंसान हो या हो सकता है कि आपका कोई बॉस हो या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, बट आप बहुत ज़्यादा रुके हो ये पर्सन के लिए या ये अपॉर्चुनिटी के लिए, ये मैं देख पा रही हूँ। और कहीं
कि मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो रीसेंट पास्ट में है, आपने बहुत ज़्यादा बर्डन उठाए हैं। हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है या ये पर्टिकुलर पर्सन है जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, उनके लिए आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन उठाए हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर मेजर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और कहीं न कहीं ये सब चीज़ों की वजह से आप खुद पर फोकस नहीं कर पाए हो। और ये वीक मैं देख पा रही हूँ या इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कि आप जो है, आप ये जो पर्टिकुलर एक्शन है, डेस्परेटली वेट करना इस चीज़ का, या वांटिंग कि आपका जो भी रिज़ल्ट आए, तो आप, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप करने वाले हो। अभी जब मैं कह रही हूँ कि गिव अप करने वाले हो, मतलब यू विल लेट इट गो। जैसे हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि कर्म करो एंड फॉरगेट द रेस्ट, राइट? तो उसी हिसाब से आप अपने एफ़र्ट्स डालते रहेंगे, बट आप ये जो डेस्परेशन है या ये जो नीड है कि रिज़ल्ट आएगा, प्रमोशन मिलेगा, या ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएगा, या ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करेगा, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने आप को जो रिज़ल्ट से है उससे सेपरेट कर रहे हो। ठीक है। और कहीं न कहीं अभी आप, बिकॉज़ रिसेंट में हो सकता है कि आपने लाइफ में बिकॉज़ ये जो चीज़ है, अपॉर्चुनिटी है, पर्सन है, ये जो कुछ भी है आपके लाइफ में, इनके वजह से आपने बहुत ज़्यादा खुद को सप्रेस किया है, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ खुलकर जी नहीं है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना हर चीज़ बैलेंस करोगे, बिकॉज़ कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा सप्रेस थे, बहुत ही ज़्यादा आपके जो इमोशंस है वो बहुत ही ज़्यादा बांधे हुए थे, तो आप उनको ज़्यादा फ़ील नहीं करते थे, या हो सकता है कुछ ज़्यादा ही फ़ील कर रहे थे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, एंड ड्यूरिंग दिस होल कोर्स ऑफ द वीक, ये पूरे हफ्ते के दरमियान आप ये जो बैलेंस है आप ये इस्टेब्लिश कर पाएंगे, आप ये बैलेंस कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप लाइफ को एंजॉय करने की भी कोशिश करेंगे। तो अभी कैसे है, आप अपना काम और आपकी जो इच्छाएं हैं, या जो भी अपॉर्चुनिटी पर्सन whomever दैट, जो भी आपको रेजोनेट करे, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो तो आप उसको वैसे लीजिएगा। तो आप, मैं देख पा रही हूँ कि आप मोमेंट टू मोमेंट लिव करेंगे, मतलब आप ज़्यादा फ्यूचर की नहीं सोचेंगे, बस मोमेंट टू मोमेंट आप इंजॉय करेंगे, एंड यू विल लिव हैप्पी लाइफ इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आप अभी वो इंजॉय एक हैप्पी और इंजॉइंग वाली लाइफ आप एक्सपीरियंस करेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ क्या, आइदर मेजरली ड्यूरिंग दिस 72 आवर्स जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं उसके आपको फ्रूट्स मिलेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप सबसे पहले आप लेट गो करेंगे, कि जो होगा देखा जाएगा, वैसे आप ऐसी आपकी एनर्जीज़ होंगी। बट जैसे आपको ऐसा आप ऐसे छोड़ देंगे भगवान पर, आप वेटिंग स्टॉप करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जो जस्टिस आपको चाहिए, या जो भी एफ़र्ट्स आपने दिए हैं वो एफ़र्ट्स के फ्रूट्स आपको मिलेंगे, और वहाँ जाके आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई एक नया वेंचर चालू करें, बिकॉज़ एस ऑफ स्वॉर्ड आया है, सो इट टॉक्स अ लॉट अबाउट जो आपकी थॉट प्रोसेसेस है, या आपके जो भी आइडियाज़ है, इनोवेशन है, तो आप ये चीज़ में बहुत आगे जा सकते हैं, ये चीज़ में आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ओवरऑल आई सी कि येस, आपके लाइफ में एक नई बिगनिंग होने वाली है ये हफ्ते। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत अलॉन्ग विथ सप्रेशन इन द पास्ट, हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत अपसेट भी हो है, बिकॉज़ कहीं कोई पर्सन ने आपको छोड़ के गया है, या हो सकता है कि आपने इन द रीसेंट आपने कोई एक लव्ड वंस को लूज़ किया है। तो एंजल से यही कहना है कि जो आपके पास्ट ओवर लव्ड वंस है वो आपको फॉरगिवनेस के लिए ये कर रहे हैं, और उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो हमेशा आपके साथ है। तो हो सकता है, आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि समबडी हैज़ लॉस्ट सम मदरली फिगर, हो सकता है ग्रैंड मदर हो सकती है, या आंट हो सकती है, बट आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल लॉस इन द पास्ट। तो इट इज़ द टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, एंड याद रखिएगा कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी जो गुड विशेस है वो हमेशा आपके साथ है, ठीक है।
दूसरी हमारे पास एंजल से ये आई है, एडवाइस आई है दैट वाइटल फोर्स इंफॉर्मेशन ड्रीम टाइम। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एंशियस है, तो ये चीज़ों के आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको एंशियस होने की कोई ज़रूरत नहीं, इतनी एंजाइटी पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही समय पर आपके पास सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, चाहे वो आपका बिजनेस हो, करियर हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो। आपको सही ये हफ्ते तो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है। कमिंग बैक टू योर लव लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक या इन दी 72 आवर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को सबसे पहले प्यार करें, बिकॉज अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट कैसे करेगा। तो ये हफ्ते आपको बहुत ही एसेंशियली आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, जहाँ पे आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद की केयर लेनी है, कंसर्न करनी है, बिकॉज सामने वाला आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आप खुद को करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें। और ऑल्सो अगर आपकी एक बैड सेल्फ इमेज है तो प्लीज़ विजुअलाइज करिए, खुद से सेल्फ टॉक करिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, सो दैट आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी आंखों में बढ़े एंड सामने वाला भी आपको वैसे ही रिस्पेक्ट करे। तो ये थी हमारी रीडिंग। आइए चलिए देखते हैं कि क्या होगा। लेट्स सी सम स्क्रॉल से क्या चैनल्ड एनर्जीज है। ठीक है, सो वी हैव अ फ्यू, तो चलिए चालू करते हैं। वी हैव क्वाइट टाइम्स, तो हो सकता है कि अभी आपको डेफिनेटली ज़रूरत है कि आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। ज़्यादा जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके बाजू में मत रहिए, उनके साथ मत रहिए। थोड़ा खुद का सेल्फ टाइम पे फोकस करिए, क्वाइट टाइम, बिकॉज जब आप क्वाइट रहते हो तब आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस आपसे बात करता है, सो इट हेल्प्स यू टू मेक डिसीजन। डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, ऑब्वियसली दोस्तों कि बिकॉज़ ये सब जो लोग हैं, मतलब ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो या जो आपको हेल्प करते हैं, तो उनको आप ग्रांटेड मत रहिए। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए, बट खुद के साथ भी उतना ही टाइम स्पेंड करिए। वी हैव रेन डांस, दोस्तों इतना अच्छा माहौल है, डेफिनेटली इट्स द टाइम कि आप नेचर को रीविज़िट करिए, बिकॉज ये जो सप्रेशन में हो या ये जो बहुत ज़्यादा बर्डन्स आप कैरी कर रहे हो, इससे आपको थोड़ा सा हीलिंग मिलेगा कहीं ना कहीं। डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे love yourself first. Your self respect makes you more romantically attractive, and don't be harsh on yourself. So be very soft with yourself and ज़्यादा फोकस मत करिए, ज़्यादा हार्श मत रहिए। फोकस ऑन गुड थिंग्स, फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स दैट यू हैव, एंड डेफिनेटली आपके टाइम्स चेंज होंगे। ठीक है, सो बी वेरी जेंटल ऑन योर सेल्फ। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से कैसे प्यार करेंगे। म्यूज़, सो डेफिनेटली बी योर ओन म्यूज़। अगर आप खुद को आइडियलाइज नहीं करेंगे तो आई कैन फील कि आपको एक सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मेक श्योर करना है कि आप खुद को प्यार करें, फॉरगेट द रेस्ट। एक बहुत अच्छी मूवी थी जब वी मेट, तो वहाँ पे एक गीत करके कैरेक्टर थी, तो वैसे जस्ट बी वेरी हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ, लव योर सेल्फ। एंड फाइनली हमारे पास है हैप्पी एंडिंग। तो डेफिनेटली दोस्तों ये वीक के एंड में डेफिनेटली आई फील सम गुड न्यूज़ या कुछ नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली है। और अगर हो सकता है कि अगर आप ये पर्सन के बारे में या कोई एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या कोई एक अपॉर्चुनिटी या कोई सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको हैप्पी एंडिंग मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 1। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अपलोड वीडियो एवरी नाउ एंड देन, तो अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड एट द सेम टाइम मैं मोटिवेट होती हूँ सो दैट मैं और वीडियोज़ बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है मेरे साथ तो उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम दोस्तों, प्लीज़ ख्याल रखिएगा खुद का, फैमिली का, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय।
नमस्ते एंड वेलकम। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है फाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये वीक एंड द नेक्स्ट 72 आवर्स। तो दोस्तों, ये मैं बहुत इजीली देख पा रही हूँ, आइदर आप लियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वेरी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी, या तो आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। नंबर 9, नंबर 18, नंबर 27, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 25, नंबर 24, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 22, नंबर 3, 12 एंड 21। या आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपकी बर्थ डेट हो सकती है। तो कमिंग टू द रीडिंग कि इन द पास्ट मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा फॉलो द ट्राइब करके लोग हैं। जब मैं कह रही हूँ फॉलो द ट्राइब, हो सकता है कि आप जो है, इवन आपका जो एक बेसिस है या एक सोचने का जो तरीका है वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है, आप लोगों में बहुत ज़्यादा मिक्स होना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके जो आजू बाजू में जो लोग हैं या वो आपके जैसे ना हों। जैसे आप देख पा रहे हो, देयर इज़ अ लायन इन द शीप, ओके। तो आप कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ इन द पास्ट आप कहीं तो फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे आप कहते हैं ना कि आप खुद को चेंज कर रहे हो सो दैट आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों में आप फिट हो पाओ, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन द पास्ट उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़े, बहुत ज़्यादा माइंड बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड है, एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लाइफ में, हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेग थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा परेशान, एनजाइटी, ट्रॉमा, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड वाली फीलिंग है। यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ लोग हैं, एक जो फिट इन होना चाहते हैं इनटू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, और दूसरे जो सोच नहीं पा रहे, या उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही वेग है, और कहीं ना कहीं वो उनको कोई चीज़ का दुख है, या सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से वो एंशियस है, सो नहीं पा रहे, इंसोम्नियाक है, रात रात भर जागे रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवली मैं फ़ील कर पा रही हूँ। तो ये 72 आवर्स में, द कमिंग 72 आवर्स में मैं देख पा रही हूँ कि 72 आवर्स या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस वीक मैं देख पा रही हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं, जिसका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, या जिसका आपने फाउंडेशन ले नहीं किया है, ये सब चीज़ों की डेथ होगी। अब जब मैं कह रही हूँ डेथ होगी, इसका मतलब ये है कि आप जो आपका जो एवर प्लीजिंग बिहेवियर है, सो दैट आप लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ ट्रूप, आप ये सब चीज़ों से थक गए हो, और अभी आप ऐसे एफर्ट्स नहीं लगाओगे। मतलब आप जो है, आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपका जो ओरिजिनल वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ एक्शन है, आप उस पर फोकस करोगे एंड आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो टाइम है, ठीक है, वो भी चेंज होने वाला है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैं देख पा रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आपका जो लक फैक्टर है वो चेंज होने वाला है, एंड गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ऑन द फ्यूचर साइड। तो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स में, जब आपका ये जो फाउंडेशन, जो वीक फाउंडेशन पे जो भी आपने बिल्ड किया था, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस हो, मैं देख पा रही हूँ कि उसकी जो है इवेंचुअल डेथ होगी, और आपका जो व्हील है, आपका जो फॉर्च्यून है वो चेंज होने वाला है। आपका जो व्हील है वो टर्न होगा टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव, टुवर्ड्स मोर गुड लक। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपको ऑल्सो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें, जिस चीज़ों का एंड हुआ है, अगर कोई ऐसी एक रिलेशनशिप है जिसका बोलते हैं ना कि आपको पता है कि ये एंड आ रहा है, बट आप वो एंड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तो आपको वो एक्नॉलेज करेंगे, और उसके बाद आपका फॉर्च्यून चेंज होगा।
इन द कमिंग वीक मैं देख पा रही हूँ कि डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होने वाला है। कुछ तो रीज़न होगा सेलिब्रेशन का, तो हो सकता है आपको प्रमोशन मिले। बहुत हैप्पी टाइम्स देख पा रही हूँ मैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एक रीयूनियन भी देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप ऑनलाइन अपने फ्रेंड से मिलो, बात करो या समथिंग लाइक दैट। अगर हो सकता है, अगर आप एक पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट करें। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई फील डेफिनेटली आपकी कोई तो विश फुलफिलमेंट होने वाली है इन दिस वीक। हो सकता है बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बट कुछ तो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। एंड इन द कमिंग वीक, ये हफ्ते के जो एंड है टुवर्ड्स द लास्ट 4 to 5 डेज, मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही अबंडेंट एनर्जी में रहने वाले हैं। आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। आप आपको अगर आप एक फाइनेंशियल प्रॉफिट देख रहे हैं, या आपको फाइनेंशियल प्रमोशन चाहिए, या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ में देख पा रही हूँ, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। फैमिली फ्रेंड टाइमिंग बहुत अच्छा स्पेंड होने वाला है, ठीक है। बट ये सब कब होगा? जब आप जो है आप लेट गो करेंगे, लेट गो नहीं, आप जो चीज़ों का एंड हुआ है आप उसको एक्नॉलेज करेंगे और आप उसको एंड होने देंगे तब, ठीक है। कमिंग फ्रॉम द एंजल्स हमारे पास है दो सजेशंस। एक है स्टेज डायरेक्शन टाइमिंग, और दूसरा है स्कूल लेसन्स। तो हो सकता है दोस्तों कि ये जो टाइम था आपके, जो पास्ट में आपको पता चला कि कौन आपके फ्रेंड है, कौन नहीं है, कौन आपके साथ कैसा रिलेशनशिप रखना चाहता है, कि क्या चाहता है वो आपके साथ। तो ये दरमियान आपने बहुत कुछ जाना, आपने जाना कि कौन अपना है, कौन पराया, किस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा लेसन्स आपने सीखे हैं इन द पास्ट एंड इन द फ्यूचर। मैं देख पा रही हूँ कि अगर ऐसा कोई एक डिसीजन है जो आपको लेना था, तो आपको एक मौका मिलेगा और आपको सही टाइम पर वो डिसीजन हिट करना है। तो आपको अपनी डायरेक्शन और अपनी टाइमिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मेक श्योर कि अगर आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें टाइमिंग सही हो, ठीक है। टाइमिंग सही रहेगा तो सब चीज़ें सही रहेगी आपके लाइफ में। तो अगर आप कभी भी कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं, तो प्लीज़ कंसिडर कि आप कौन से टाइम पे कैसे बात कर रहे हैं। तो टाइमिंग डायरेक्शन आपके लाइफ में, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आपको टाइमिंग पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। फ्रॉम द लव एंजल्स वी हैव You deserve love, you are lovable, and we have let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. तो दोस्तों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, ये जो बर्डन है या ये जो एनजाइटी जो फील कर रहे हैं आप, तो ये आपकी लव लाइफ की वजह से भी हो सकता है। बिकॉज आप प्रोबेबली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या कहते हैं ना कि आप आपके पार्टनर से सेपरेशन में थे, तो इसके वजह से आप चाहते हो कि आप जानो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, आप सब कुछ जानने की कोशिश करते हो। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको लेट गो करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो दोस्तों, जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ों का एंड हुआ, चाहे ये फ्रेंडशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ड्रीम हो सकती है, कुछ भी आइडिया हो सकती है, बट आप ये समझिए कि जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ों का डेथ हुआ, नेचुरली उसका एंड हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस डिज़र्व नहीं करते, कि आप डिज़र्व लव नहीं, आप लव डिज़र्व नहीं करते। आप डिज़र्व करते हैं लव, और ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ बाय द एंड ऑफ दिस वीक आप बहुत ही अच्छी एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशिंग, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो गेन्स है आपको हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ मैं, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फिज़िकल हो, फाइनेंशियल हो। तो बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है बहुत, और एक विश फुलफिलमेंट भी मैं देख पा रही हूँ। तो ड्रास्टिक एनर्जी चेंज दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं कि आपके लिए स्क्रोल से हमारे पास क्या है। ये मैंने ऐसे ही बनाए हैं सो दैट हमें चैनल्ड एनर्जीज़ और मैसेजेस मिले, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव डांस इट आउट। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो प्लीज़ डांस इट आउट। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ डांसर्स भी हो। सेकेंडली वीव गॉट द एंगर कार्ड। आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका जो एंगर इश्यूज़ है, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ है, उस पर काम करना चाहिए। मेक श्योर कि आप ज़्यादा गुस्सा ना हो।
वी हैव ओपननेस, तो आप थोड़ा खुल के बात करिएगा, जो भी है आप बहुत ओपन रहिए, चाहे आप आप जो भी हो, जैसे भी हो, खुद को ओपनली एक्सेप्ट करिए। हो सकता है कि ये कुछ लोगों ये जो पायल जिन्होंने सिलेक्ट किया है वो कुछ लोग रेनबो ट्राइब से भी बिलोंग करते हो। हैव गट्स टू फॉलो योर गट, डेफिनेटली दोस्तों, ये देखिए हमारे पास है कंडीशनिंग कार्ड, तो डेफिनेटली ये हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि आप गट्स दिखाएंगे सो दैट आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, आप अपनी सोच को फॉलो करो। डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि लोग आपकी तरफ आने वाले हैं। हील दाई सेल्फ, डेफिनेटली आपको दोस्तों हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव भी लैक कर रहे हो। तो प्लीज़ आप खुद को हील करिए, मैनिफेस्ट करिए, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। वी हैव लाइफ इज़ अ बीच, तो हो सकता है कि आपको बीचेस पसंद हो, वाटर बॉडीज पसंद हो। वी हैव एरिड वेस्टलैंड, ओके, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि अभी कोई आशा नहीं है, या देर इज़ नो होप इन दिस रिलेशनशिप या इन दिस सिचुएशन, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, देर इज़ होप। प्लेजर डोम, तो हो सकता है दोस्तों कि आप लोग हैं कुछ टाइम, बिकॉज वी हैव गॉट द 3 ऑफ कप्स, आपका जो टाइम है अपने फैमिली के साथ, अपने मॉम के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करेंगे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी देगा। मेक लिटिल थिंग्स काउंट, बी ग्रेटफुल, तो दोस्तों आपके जो लाइफ में है, अभी मैं देख पा रही हूँ कि जो फॉर्च्यून चेंज होने वाला है, उसके वजह से आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहिए, सो दैट आप ऐसे करके आप बड़ी सक्सेसेस को भी अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो बस यही थी हमारी रीडिंग, बाकी सब तो हमने पढ़ लिया। तो ये थी हमारी रीडिंग फॉर ऑल दोज सिलेक्टेड पाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बिकॉज अच्छा लगता है, अभी हम ऑलरेडी 900 सब्सक्राइबर्स है, तो मेरा टारगेट है कि हम लोग अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हो जाए, एंड हमारी फैमिली ऐसी एक्सपैंड हो। एंड ऑल्सो अगर आप ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको मेरे साथ एक प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो उसके डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप मुझे ईमेल करके आपकी रीडिंग्स करवा सकते हैं। एंड तो ये थी आपकी रीडिंग। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम दोस्तों, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग। मिलते हैं, बाय, नमस्ते, एंड वेलकम टू ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं कैसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 72 आवर्स। ऑल्सो जानते हैं कैसा रहेगा आपका कमिंग वीक। तो लेट्स बिगिन। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। नंबर 6 आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आप जून बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 6, नंबर 24, नंबर 15 आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 एंड नंबर 20, नंबर 11 एंड नंबर 2, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो नंबर 16, नंबर 7 एंड नंबर 25, तो ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। Coming back to what are the changes, pile number 3, I can see कि major changes आने वाले हैं आपके लाइफ में within the next 72 hours, okay? तो हम चालू करते हैं आपसे। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप हो रिसेंटली आपने बहुत कुछ एफ़र्ट्स डाले हैं कहीं ना कहीं, और उसके वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है आपके लाइफ में। ऑल दोज हु सिलेक्टेड पाइल नंबर 3, एंड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक डिसीजन कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि आपके लाइफ में
बहुत सारे प्रोस्पेक्टस हो। अगर आप मैरिजेबल एज के हो तो हो सकता है कि देर आर सो, आपको बहुत चाहने वाले बहुत ज़्यादा हो, तो आई फील कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। सो आई कैन फील दैट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन योर लाइफ, एंड कहीं ना कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो इन द नेक्स्ट 72 आवर्स माय डियर व्यूअर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट की है, मैं देख पा रही हूँ कि आप आँख बंद करके एक डिसीजन लेंगे। अभी जब मैं कह रही हूँ आँख बंद करके, मतलब हो सकता है कि ये डिसीजन आप है ना अपने मन का कोई डिसीजन लेंगे। आप आपके कहते हैं ना एकदम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, आप आपके जो मन ने जो कहा आप वो लेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि क्रिएटिव परस्यूट्स में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है, और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है आप उसको चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। इन द कमिंग 72 आवर्स टू अ वीक्स टाइम मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस आ रहे हैं। सो हमारे पास है ये 3 कार्ड्स, ये तीनों मेजर आर्काना है फ्रॉम डिफरेंट डेक, और वो भी लाइन से, द फूल विद अ ज़ीरो, द हाई प्रीस्टेस एंड द क्रिएटिविटी। तो बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट में देख पा रही हूँ। ये वीक आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा, बट उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल भी रहेगा। ठीक है। तो अगर आप आपके लव लाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल रहिए। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो आप इंजॉय करिए लाइफ में, जो भी टेंशन है आप उसको छोड़ दीजिए एंड जस्ट इंजॉय करिए। रिट्रीट कार्ड आया है विच सेज इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो हो सकता है कि आप आपका पार्टनर कहीं छुट्टी पर जाए या अलोन टाइम स्पेंड करे। तो ये मैं देख पा रही हूँ ये हफ्ते ये होगा। आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन होंगे, आप एक दूसरे से बात करेंगे, या अगर आप ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें, बात करें, डिस्कस करें। तो ये सब चीज़ मैं देख पा रही हूँ। इन द कमिंग 72 आवर्स मैं देख पा रही हूँ कि आप एक एक्शन लेंगे, और ये एक्शन आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि आपको लव लाइफ में आपके कोई ऑप्शन हो सकता है। आप रेनबो ट्राइब से भी बिलोंग कर सकते हैं। तो जो रीयूनियन देख पा रही हूँ मैं बिटवीन टू लवर्स, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो लव है, या अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी लव है तो हो सकता है कि एक एक एडवांसमेंट हो, कमिटमेंट की तरफ बढ़े। और अगर आप सिंगल्स हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि आप कोई प्रॉस्पेक्ट आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से आप मिल पाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो हफ्ता है, इन द कमिंग 7 days ऑफ योर लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आपके हीलिंग पे। ठीक है, टुवर्ड स्पिरिचुअल एक्टिविज्म, बिकॉज हमारे पास एक स्पिरिचुअल हीलिंग। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है आप टाइम स्पेंड करेंगे खुद के साथ, आप अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, जर्नलिंग करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस, बहुत सारे थॉट्स होंगे जिसकी वजह से आप खुद को आपकी जो भी लाइफ में कन्फ्यूजन है या जो भी टैंगलिंग है, इश्यूज़ है जो टैंगल्ड हुए हैं, आप उसे अनटैंगल करेंगे। ऑल्सो विद दिस क्रिएटिविटी कार्ड मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, स्विमर हो सकते हैं, फॉर सम रीज़न आर्टिस्ट फ्लावर्स के साथ वर्क करते हैं। तो अगर आप ये सब ये सब डोमेन्स में हैं तो आपको वो क्रिएटिविटी में भी सक्सेस मिलेगी। वो अगर आप कोई वेंचर चालू कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये हफ्ता, ये जो पर्टिकुलर 7 days ऑफ योर लाइफ है, ये बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग रहेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे इमोशंस के यूल गो थ्रू, बहुत सारे डिसीजंस आप बनेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीक होगा आपके लाइफ का। आप डिसीशंस लेंगे, आप हीलिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे दोस्तों, एंड आप जो भी काम करेंगे ना उसमें आपको विक्ट्री ज़रूर है। ठीक है। अलोंग विद दिस हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। तो हो सकता है आप कैंसर भी हो सकते हो, कैंसर एरीज। तो अगर ये आपके पाइसिस कैंसर एरीज, तो ये आपकी साइन हो सकती है। आपका नाम बी या जे से चालू हो सकता है। सो
कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप हैं, आपको चीज़ों को आपको चीज़ पहले ही पता चल जाएगी और आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप यू विल बी लाइक अ नो नॉनसेंस पर्सन, कि नॉनसेंस नहीं करने का, जो है सीधा-सीधा बोलो, बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो थिंग्स, ठीक है? आपको चीज़ें पहले से ही पता चलेगी, तो कोई पर्सन आने से पहले ही आप बोल दोगे, अच्छा तुम्हें ये काम है ना, ठीक है तुम कर लो। ऐसे तो कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये हफ़्ते जब आप स्पिरिचुअलिटी पे फ़ोकस करेंगे तो आपको जो विज़डम है वो आपकी ग्रो होगी। आप और भी ज़्यादा ह्यूमिल रहेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सोशल वर्क करेंगे, कुछ डोनेशन या फूड डोनेशन, फूड ड्राइव और समथिंग लाइक दिस। तो कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये हफ़्ते ना आप इतना ज़्यादा, आपको पावरफुल फ़ील होगा, इतना ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी कि आपको है ना आउट ऑफ नोवेयर आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही ब्लेस्ड फ़ील होगा। और ये ब्लेस्ड फ़ील होने की वजह से आप थोड़े और हम्बल रहेंगे, आप ग्रेटफुल रहेंगे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लाइफ़ में। तो ऐसा कुछ रहने वाला है आपका ये वीक। तो दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रही हूँ बहुत ही अच्छा वीक है। बहुत ही मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आप एक नया डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन आपको विक्ट्री आपको विक्टोरियस करेगा। आप आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, आप आपके इंट्यूशन की सुनिए। और क्रिएटिविटी आपका एक फ़्लो है, एक बर्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी है, और बस आपको आपकी क्रिएटिविटी को चैनलाइज करके उसके रिसेप्टर्स के पास पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या मैसेजेस है या चैनल्ड एनर्जीज़ है फ्रॉम दी एंजल्स। तो मैंने कुछ स्क्रॉल्स बनाए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। ओके, so first we have, let's start from here, clear, cleanse, communicate। ओके, तो दोस्तों प्लीज़ अपने आप को अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर रखिए। एनवायरनमेंट है जो अपना आजू बाजू में जो सराउंडिंग है उसको क्लीन्स करिए और कम्युनिकेट करिए जो भी आप चाहते हो। क्वाइट टाइम्स डेफिनेटली दोस्तों, थोड़ा सा, बिकॉज़ आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे तो थोड़ा सा खुद में टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है आप मेजर लाइफ लेसन्स लेंगे। एज अबाउ सो बिलो, तो येस डेफिनेटली आप क्रॉस रोड पे हैं, जहाँ की मैंने आपको कहा कि आप एक मेजर लाइफ डिसीजन बनाने वाले हैं। तो हमारे पास द फूल कार्ड आया है, तो जब आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो एक डायरेक्शन इज़ इक्विवेलेंट टू एनी अदर डायरेक्शन, ठीक है? तो आप कोई भी लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप उसको फॉलो करिए, आपके इंट्यूशन को सुनिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट वी हैव रेगुलेट रीप्रोग्राम, डेफिनेटली, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स अलाइन होने वाले हैं, तो आप अपने सेल्फ को रेगुलेट करेंगे। टू फेसेस ऑफ अ कॉइन, और हमारे पास लवर्स भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको जो है डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश करनी चाहिए, या तो फिर आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो ये रिक्वायर है। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, बूम। तो दोस्तों हो सकता है कि आपका कोई एक्स पर्सन या आपका कोई पास्ट में से कोई आपको कांटेक्ट करे और ये पर्सन आपको हील होने में हेल्प करे, या आप इनके साथ रिट्रीट पे जा सकते हो। तो डेफिनेटली देयर इज़ सम पर्सन, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्स भी आ रहे हो। योर लिमिटेशन इट्स ओनली इन योर इमेजिनेशन, डेफिनेटली दोस्तों यू आर इन अ वेरी पावरफुल एनर्जी, आप द हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में हो, तो देयर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट योर थिंकिंग। तो आपकी जो थिंकिंग है आप उस पर फोकस करिए। डोंट लेट द गट फीलिंग डाई इनसाइड योर गट, ठीक है? तो आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए, हमारे पास ऑलरेडी द हाई प्रीस्टेस आ चुका है, तो प्लीज़ आपकी गट फीलिंग्स को आप इग्नोर मत करिए। होपलेस रिलीज़, तो डेफिनेटली जो चीज़ें है आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जो चीज़ें आपको नो लॉन्गर सर्व करती है जस्ट लेट इट गो। वी हैव गुड फूड इज इक्वल टू गुड लाइफ, हो सकता है आप फूडी हो और अच्छा अच्छा खाना बना के आप खाइए एंड हैव अ गुड टाइम इन योर लाइफ। वी हैव रिलैक्स, पॉज, रेजुविनेट, डेफिनेटली दोस्तों हीलिंग की आपको ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स करिए, पॉज करिए, हैव फन, बिकॉज बहुत सारे मेजर चेंजेस आ रहे हैं। सो नेवर फॉरगेट टू हैव फन, बिकॉज कभी कभी जर्नी हमें ज़्यादा सिखा देती है देन द डेस्टिनेशन, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, ये ऑलमोस्ट हर पाइल में आया है। प्लीज़ अपने आजू बाजू में जो लोग हैं उनके लिए
कंसिडरेट रहिए। प्लेजर डोम डेफिनेटली अपने फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करिए, इट विल हेल्प यू। मॉम इज़ द आंसर। ओहो, देखिए हमारे पास प्लेजर डोम आया, मॉम इज़ द आंसर। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी जो पेरेंट्स है, आपकी जो मदर है, वो आपको हेल्प करेगी इन डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है तो। ड्राइविंग फोर्सेस डेफिनेटली दोस्तों, जो यूनिवर्स है ये आपके डायरेक्शन में है, आपके फेवर में है, तो ये आप भूलिएगा नहीं। एंड फाइनली वी हैव सोलमेट। तो दोस्तों कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलें या रीयूनियन हो उनके साथ, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये एक जनरल रीडिंग है दोस्तों, तो अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऑल्सो बताइए ये रीडिंग कैसी लगी आपको, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आपको। एंड एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब करिए। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपको मेरे साथ एक प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो उसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, क्योंकि मुझे तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा, बारिश को एंजॉय करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस, एंड येस, डू नॉट टेक योर डो नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। ये हमें किधर तो भी आया था, राइट? कहाँ गया? Don't take people for granted here. So please don't take people for granted and don't forget to have fun. Bye.